तो जैसा कि हम सभी जानते हैं सीआरपीएफ ने एएसआई की स्टेनो की 219 वैकेंसीज निकाली थी। लेकिन इन वैकेंसीज को लेके अभी भी लोगों के मन में कुछ डाउट है। वो डाउट है स्टेनो के रिगार्डिंग कि वो जानना चाहते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के स्टेनो किस तरीके से होगी, कैसे वहाँ पे काम होगा और किस तरीके से उसकी प्रैक्टिस की जाए। तो उसी डाउट को क्लियर करने के लिए वीडियो यहाँ पे लेकर आया हूँ मैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सरकारी पाठशाला में, जहाँ पे हम स्टेनो किस तरीके से सीखनी है या फिर किस तरीके से इस पर काम करें वो सीखेंगे। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं सीआरपीएफ ने एएसआई की 219 वैकेंसीज निकाली हैं। अब इसमें जो टॉपिक्स जितने भी हैं, सिलेबस की बात की जाए या फिर उनका एग्जाम पैटर्न की बात की जाए, वो सारी जानकारी आपको मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें आपको मिल जाएगा। काफ़ी ब्रीफ डिस्कशन मैंने उसमें किया है, इसलिए अब उस डिस्कशन को मैं दोबारा से यहाँ पे नहीं दोहराऊंगा। यहाँ पर सिर्फ मैं स्टेनो की बात करूंगा। अगर आप और जानकारी जानना चाहते हैं सिलेबस को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, तो आप पहले की वीडियो में ही देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पे हम स्टेनो की बात करेंगे। तो स्टेनो की बात अगर की जाए तो यहाँ पे स्टेनो स्किल टेस्ट के तौर पर मांगी जाएगी। तो उसके लिए जो फुलफिलमेंट है, उसके लिए जो स्पीड मांगी जाएगी, पहले 10 मिनट के लिए बात की जाए जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। स्टेनो की जो पहली फुलफिलमेंट होगी वो होगी 10 मिनट @ 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। और ये 10 मिनट में जो होगी वो डिक्टेशन के तौर पे होगी, यानी कि वहाँ पे आपसे बोला जाएगा, डिक्टेट किया जाएगा, वो आपको कंप्यूटर बेस्ड होगा। ये कंप्यूटर पे आपको उसे फुलफिल करनी होगी 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। यानी कि हो सकता है 10 मिनट जो है वो यहाँ पे आपकी स्पीड चेक करें कि आप 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे। उसके बाद यहाँ पे होगा आपका ये जो होनी है टाइपिंग, इस तरह से बात की जाए, स्टेनो जो होना है आपका यहाँ पे स्टेनोग्राफी का, ये इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 50 मिनट का होगा, हिंदी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 65 मिनट्स का होगा। अब ये होता कैसे है ये देखते हैं हम। होता कैसे, बेसिकली दोस्तों यहाँ पे डिक्टेट किया जाता है, यानी कि वो आपसे कुछ, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मान लीजिए मैं ये बोल के डिक्टेट कर रहा हूँ, आपको अपने कंप्यूटर पे इसी चीज़ को स्टेनो के फॉर्म में लिखना है। तो बस यही होगा वहाँ पे। हो सकता है वहाँ पे आपसे डिक्टेट किया जाए या फिर हो सकता है कि रिकॉर्डेड वॉइस चला दी जाए, जिसको सुनकर आपको सारा डिक्टेट वहाँ पे अपने लिखना हो। वहाँ पे एक तरह से आपको एक फॉर्मेट पे कंप्यूटर में टाइप करना होगा, वहाँ पे कंप्यूटर पे लिखना होगा एक तरह से। तो हो सकता है उसके लिए आपके लिए एक ऑडियो चला दी जाए या फिर ओल्डी बोल दिया जाए, ये कैसा भी हो, बात वही है। तो इस पर हमें ध्यान नहीं देना है कि ओल्डी होगा या फिर ऑडियो चलाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे काम बस ये है। और बात की जाए अगर कि किस तरीके से स्टेनो को हम सीखें, तो दोस्तों अगर आपने स्टेनो अभी तक नहीं सीखी और आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बता दूं ये बहुत ही मुश्किल बात होने वाली है आपके लिए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आप एग्ज़ाम निकाल के ये जॉब ले लें, तो बता दूं ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि एग्ज़ाम यहाँ पर सिर्फ क्वालिफाई होता है, मेन जो चीज़ होती है वो होती है इसमें स्टेनो जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टेनो की बात की जाए तो स्टेनो इस हद तक इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी इम्पोर्टेंस इस बात से समझ सकते हैं कि जितनी इसकी डिमांड होती है हमारे गवर्नमेंट फील्ड में स्टेनो की, उतनी सप्लाई नहीं हो पाती। यानी कि डिमांड मान लीजिए 100 सीट होगी तो सप्लाई सिर्फ 10 या 15 या 20 या 30 सीट तक ही सप्लाई हो पाती है, उससे ज़्यादा सप्लाई नहीं हो पाती। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, उसके ऊपर पूरा मैंने रीड किया है, उसी बेसिस पर बोल रहा हूँ। अगर बात की जाए, देखें हम यहाँ पे तो 2013 यानी 2013 की वैकेंसीज अगर हम देखें तो 268 वैकेंसीज निकली थी उसकी सीआरपीएफ की, जिसमें से सिर्फ 79 वैकेंसीज फुलफिल हुई हैं और बाकी सारी अनफिल रही हैं, यानी कि सारी वेस्ट हो गई। वो वैकेंसीज पे कैंडिडेट खड़े ही नहीं उतर पाए। इसी तरीके से हम बात करें 2014-15 की, 229 वैकेंसीज फिर से निकली थी, 33 सीट ही फुलफिल हो पाई, 196 सीट रह गई खाली यहाँ पे। तो इससे हमें पता चलता है कि स्टेनो कितना इंपॉर्टेंट है। क्वालिफाई करके बंदे पहुंचते हैं स्टेनो तक, लेकिन स्टेनो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। क्यों? कुछ तो लापरवाही बरतते हैं और कुछ मेहनत इतनी नहीं कर पाते जितनी मेहनत करनी होती है। तो इसमें लापरवाही ना बरतिएगा बिल्कुल भी। स्टेनो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी हार्ड वर्क करेंगे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो स्टेनो क्वालिफाई आपको करना होगा। स्टेनो क्वालिफाई करते ही आपके जॉब ये हाथ में है, क्योंकि स्टेनो बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो क्वालिफाई कर पाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हमें आप स्टेनो की इम्पोर्टेंस की। तो स्टेनो की इम्पोर्टेंस सिर्फ गवर्नमेंट फील्ड में ही नहीं होती। अब बाहर की अगर हम बात करें, एब्रॉड कंट्रीज़ की, यानी विदेशों की बात की जाए, तो वहाँ पे अगर देखा जाएगा तो वहाँ पे जो प्राइवेट फील्ड होती है उनमें भी काफ़ी जगह होती है, काफ़ी वैकेंसीज प्रोवाइड कराती हैं वो स्टेनो के लिए। और वहाँ पे जो पैसा मिलता है उनको पर वर्ड या फिर पर लाइन के हिसाब से पैसा उनका कैलकुलेट होता है वहाँ पर।
ये हम यूएस वगैरह की अगर बात करें, लेकिन हम यूएस की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने सीआरपीएफ की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये तो थी हमारी लास्ट 2013 एंड 14-15 की वैकेंसीज, जो कि सिर्फ इतनी फुलफिल हो पाई। अब उसी तरीके से 219 वैकेंसीज निकली हैं 2017 में। तो अब इसमें ये देखना होगा कितनी वैकेंसीज फुलफिल हो पाती हैं। वैकेंसीज यहाँ पे वो बंदा ले जाएगा जिसकी स्टेनो में जिसने सीरियसली मेहनत करी है। तो इसलिए स्टेनो को आप हल्के में ना लें, इसको अच्छे से मेहनत करें। और अगर आप चाहते हैं, आपने कभी देखा नहीं है कि किस तरीके से स्टेनो होता है या किस तरीके से इस पर काम होगा, तो आप ये जो लिंक है, इस लिंक पे, ये काफ़ी पुरानी वीडियो है, ये यहाँ की वीडियो नहीं है, इंडिया की वीडियो नहीं है, बाहर की वीडियो है। इसमें काफ़ी अच्छे से मुझे लगा के समझाया हुआ है, इसलिए ये वाला लिंक मैंने आपको यहाँ पे दिया है। इस लिंक पे आप सर्च करके यूट्यूब पे वो वीडियो देख सकते हैं, बाहर की वीडियो। बस उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से डिक्टेट होने के बाद आप उसको किस तरीके से लिखा जाता है। वहाँ पे पेपर पे लिखता हुआ दिखाया गया है, लेकिन आपको कंप्यूटर पे यहाँ पे लिखना होगा, कंप्यूटर पे टाइप करना होगा। तो दोस्तों यही थी जानकारी, इस पर कुछ खास नहीं है स्टेनो में। अगर आपको आती है तो आप आसानी से कर पाएंगे, नहीं आती है तो आप सीखने की कोशिश कीजिए। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको मेहनत इसमें बहुत करनी होगी अगर आप सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो स्टेनो की इंपॉर्टेंस अपने आप समझ में आ जाती है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, कुछ मैं नया नहीं लेकर आया हूँ। अगर आप और कुछ जानकारी देखना चाहते हैं या फिर सीआरपीएफ से रिलेटेड और जितनी भी सिलेबस हो गया, पीएसटी हो गया, जितने भी स्टैंडर्ड है इनके, वो आप देखना चाहते हैं तो पहली वीडियो देख सकते हैं। मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है उसमें पूरा क्राइटेरिया, स्टेज 1 से लेकर लास्ट स्टेज तक सारा कुछ समझाया हुआ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इससे हमसे जुड़ सकते हैं इस नंबर पर। और इसके लिए अगर आप नहीं ऐड होते हैं तो +91 लगा लीजिएगा, उससे आप ऐड हो जाएंगे। अगर आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का स्टेनो के रिगार्डिंग जो डाउट है वो क्लियर हो सके। बहुत से लोगों को 90% लोगों को पता ही नहीं है कि स्टेनो किस तरीके से होती है, और फॉर्म फिलअप कर दिया है उन स्टूडेंट्स ने। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि लोगों के यहाँ पर डाउट्स क्लियर हो सकें और वो इसको सीरियसली ले सकें और जॉब यहाँ पर गेन कर सकें। तो दोस्तों यही है आज की वीडियो। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा अगर पसंद आई है तो, अगर नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक भी कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसको लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसमें कि हम गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी क्राइटेरिया होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, पूरा वेल एक्सप्लेन करके यहाँ पर समझाता हूँ। तो दोस्तों यही आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।